दोस्तों भाइयों, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि अब इंतखाबात का दौर है। अब इंतखाबात होने वाले हैं 11 तारीख को। यकीनन इस बात को मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की क़यादत की बेहद जरूरत है और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस वक्त जरूरत है कि हम अपनी आवाजों को बुलंद करें, चाहे वो आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर हो या वो आवाज इमरान मसूद के नाम पर हो या इमरान प्रतापगढ़ी के नाम पर हो। ऐसी आवाजों को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भिजाना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अब जैसा कि अगर मैं ये बात को कहता हूं तो लोगों का फिर से क्रिटिसाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, लोग फिर इस पर एतराज करने लगेंगे। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर यह बात को कहना चाहता हूं कि जैसा कि अगर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजन अगाड़ी, वंचित बहुजन अगाड़ी, ये दोनों का अलायंस है। लेकिन यहां पर रोज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद में इलेक्शंस होते हैं और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस बात को सुन के बड़ी हैरत होगी कि वंचित बहुजन अगाड़ी ने एक ऐसे 3 उम्मीदवार को महाराष्ट्र के इलेक्शन में उतारा है जो संघ परिवार के ऑफिशियल मेंबर्स है। वो लोग प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से मेंबर है और वो इंतखाबात में इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्लियामेंट्री सीट पर। और बड़ी अफसोस की बात है कि वैसे लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद भी हासिल है। तो अब मेरा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जब हम मुसलमानों की क़यादत की बात करते हैं और जब हम मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करते हैं तो ये कौन सा आपका इलेक्शन पॉलिटिक्स का जो है यानी पॉलिटिकल एजेंडा है जो संघ के लोगों को जिताने की कोशिशें आप कर रहे हैं। भले ही संघ के लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बी फॉर्म पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वंचित बहुजन अगाड़ी के नाम पर वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हैदराबाद की आवाम इस बात से यानी वाकिफ भी नहीं है कि हम एक जमात को और हम एक क़यादत को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। यकीनन मोहब्बत करना भी चाहिए, लेकिन वो मोहब्बत का इस्तेमाल वंचित बहुजन अगाड़ी को दिया जाता है। वंचित बहुजन अगाड़ी उस मोहब्बत को लेके जाके संघ परिवार के लोगों को उठा के बी फॉर्म दे देते हैं। तो यकीन मानिएगा ऐसी चीजों की भी मुखालिफत हमको करना चाहिए। जब अगर हम एक जानिब मुस्लिम क़यादत की अगर हम बात करते हैं तो हम ऐसे लोगों को भी कामयाब होने नहीं देंगे। महाराष्ट्र के अंदर मैं जहां तक आपको कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की आबो हवा जो देखी जा रही है, महाराष्ट्र की आबो हवा में बताया यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के चाहे वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, दलित रहो, धनगर समाज के रहो, किसी भी समाज के लोग रहो, वो लोग फिरका परस्ती से बेइंतहा नफरत कर रहे हैं। वो फिरका परस्ती अगर भारतीय जनता पार्टी से भी अगर हो रही है तो उसकी भी मुखालिफत करते हैं। अगर वही फिरका परस्ती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या वंचित बहुजन अगाड़ी से भी की जाती है तो उसकी भी मुखालिफत महाराष्ट्र का हिंदू रहो, मुसलमान रहो, दलित रहो, दंगल रहो या कोई भी समाज के हमारे लोग रहो, इन सब लोगों ने मिलकर इसकी सख्ती से मुखालिफत की है। मैं जिस जानिब अगर ये बात को कहता हूं कि मुसलमानों की क़यादत की जरूरत है तो उसी जानिब मैं ये भी कहता हूं कि सेकुलर क़यादत की जरूरत है, हमको कम्युनल क़यादत की जरूरत नहीं है। आप बताइएगा, हैदराबाद में इतने जलसे रोज हो रहे हैं, क्या किसी जलसों के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बात का जिक्र करते हैं कि वंचित बहुजन अगाड़ी यानी हैदराबाद के मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को नहीं, उनके जमात को हर मुकाम पर हर इंतखाबात में उनको कामयाब करते हैं। लेकिन हमारी ताकत, हमारा वोट, हमारा इत्तेहाद, हमारी बेबलौज मोहब्बत जमात के लिए वो कहां पर इस्तेमाल की जा रही है? वो वंचित बहुजन अगाड़ी में संघ परिवार के लोगों को वोट टिकट देना, उनको कामयाब कराना। तो आप जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपको एक जानिब हैदराबाद का मुसलमान अगर आपको जो है मोहब्बत करता है तो दूसरी जानिब आप बीजेपी के जो एजेंडा है, बीजेपी का जो उनका प्रोग्राम है, जो 2024 के अंदर एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका सपना है, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से नहीं लेकिन वंचित बहुजन अगाड़ी के नाम से वो लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारी क़यादत उसकी मदद भी कर रही है। तो हम एक तरफ अगर मुसलमानों की हम अगर बात करते हैं तो दूसरी तरफ यकीनन हम सेकुलरिज्म की भी बात करेंगे। अब यहां से
इंतखाबात का एक ऐलान हुआ। 11 तारीख को इलेक्शंस होंगे, फिर उसके बाद 18 तारीख को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इलेक्शन होगा, फिर 23 तारीख को महाराष्ट्र के कुछ इलेक्शन होगा। यकीनन वहां पर हम बाहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इन सब चीजों को गौर व फिक्र करिए। मैं आखिर में बस हैदराबाद की आवाम को यही कहना चाहता हूं कि हैदराबाद की आवाम हैदराबाद को वोट सिर्फ हैदराबाद के एक क़यादत को देख के ना दे। हैदराबाद की आवाम जब हैदराबाद का वोट अगर अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाएगा तो आप यकीनन भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की सोच रखते हैं, उनके खिलाफ भी अपने वोट का इस्तेमाल करना, ये हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदू, दलित, दंगर समाज, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस जिम्मेदारी को भी बखूबी समझें और इस पर अमल पैराई करें।